दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विसाल आजम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने HMT शाल्टिंग के बाहरी इलाके का दौरा किया और नौगाम विस्फोट में मारे गए एजाज अहमद के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान वजीर आला ने एजाज अहमद के अहल खाना से इजहार यकजहती भी की, उनके साथ गम का इजहार किया। बता दें कि नौगाम में फैजाबाद से लाए गए जो धमाकाखेज अशिया था, जो मादा था, उस पर हुए ब्लास्ट ने 9 लोगों की जान ले ली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। जख्मियों का इलाज अब भी अस्पताल में जारी है। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई हुई और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इसमें समाअत हुई। उनकी अर्जी में इस बात का जिक्र था कि जो सेशन चलने वाला है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट के सेशन में हिस्सा लेने की इजाज़त दिए जाने की मांग, सांसद जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी मांग पर NIA को कोर्ट का नोटिस भी दिया गया है। इस तरह से 21 नवंबर को अगले मामले की जो सुनवाई होनी है वो 21 नवंबर को होगी और 1 दिसंबर से शुरू होना है पार्लियामेंट का सेशन। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उसमें इंजीनियर रशीद जो मेंबर पार्लियामेंट है वो शामिल हो पाएंगे? ये खबर अहम है। एक और अहम खबर, NIA रिमांड पर आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश, जी हाँ, जसीर बिलाल उर्फ दानिश को NIA के रिमांड पर दे दिया गया है। जसीर को NIA कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड पर भेजा है। NIA ने श्रीनगर से जसीर को गिरफ्तार किया था और जसीर बिलाल ने दिल्ली धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर नबी के साथ मिलकर हमले की मंसूबाबंदी की थी। उमर को तकनीकी सलाह यानी टेक्निकल एडवाइस देने के साथ साथ ड्रोन बनाने में भी जुटा था जसीर, जैसे की जानकारी मिल रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नौगाम धमाका हादसे में शिकार हुए पुलिस इंस्पेक्टर इसरारुल हक शाह के घर जाकर इजहार यकजहती का किया है। वहां पर उनके घर वालों से मिलकर के गम का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ वकील अब्दुल गनी, एडवोकेट बशीर अहमद डार और दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। PDP के सदर महबूब मुफ्ती और दीगर लीडरों ने नौगाम धमाके का शिकार जो हुए हैं इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के घर में कुपवाड़ा पहुंचे और मरने वाले के जो अहल खाना है उनके साथ मिलकर गम का इजहार किया। नौगाम हादसे पर PDP के सदर महबूब मुफ्ती ने कहा है कि हमारे कई लोगों, खासकर जो पुलिस एहलकार उन्होंने अपनी जान गंवाई, पूरा कश्मीर शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर BJP के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने दिल्ली धमाका मामले पर भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए PDP प्रमुख महबूब मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका यह मानना है कि इन दोनों के बयान जो हैं वो गुमराहकुन हैं और भड़काऊ हैं। सेठी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि महबूब मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। मेरे देश का आम जन जो है वो मर रहा है ब्लास्ट में, आम भारतीय जो है वो ब्लास्ट में मर रहा है। लाल किला में ब्लास्ट हुआ, आम आदमी मर गया और जिन्होंने आतंकवादियों ने ये सारी वारदात की, अगर उसको कश्मीर का कोई पॉलिटिशियन जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो है ये काम हो गया, तो फिर मेरा गुस्सा होना तो जरूरी है। मेरा ये मानना है कि आतंकवादी जिन्होंने ब्लास्ट किया, डॉक्टर उमर, जितना रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर उमर है उतने रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जो डॉक्टर उमर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हालात के पीछे छुपा के। आप हालात का हवाला देके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो एक सुसाइड बम्बर को, क्या ये राजनीति है? कश्मीर की राजनीति को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को आतंकवाद को अपोज करना है, आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई कश्मीर की राजनीति से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो आवाज उठती है या तो उस आवाज को खुद रोकें, नहीं तो कानून को उस आवाज को रोकना पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि जो लोग आतंकवाद को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पुंछ में मंगल को भारत पाकिस्तान जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा पर स्थित PM श्री गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार मलदयाला में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम यानी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और नियंत्रण रेखा पर स्थित अन्य स्कूलों के बच्चों एवं शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यानी इसकी सदारत स्कूल के जो एक्टिंग हेड मास्टर हैं उन्होंने की, जिनका नाम है चंद मोहन जग्गी, और जबकि जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी मुख्तार मनहास इनके मुख्य अतिथि रहे, मेहमान खुशी रहे, जहां तमाम मुकर्रीन ने नशा मुक्त भारत अभियान यानी इस मुहिम के बारे में लोगों को खिताब किया।
41वीं नारको डिस्ट्रिक्ट लेवल नारको कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक उपायुक्त कार्यालय बडगाम में डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन और वाइस पुलिस अधीक्षक बडगाम निखिल बोरकर की सदारत में हुई। इस बैठक में नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चल रहे उपायों की समीक्षा और नशा मुक्त बडगाम के लिए कई रणनीति भी तैयार की गई। देश को नशा मुक्त बनाने को लेकर पुलवामा में एक दिवसीय यानी एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। यह सेमिनार AR आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन और कल्चरल अकादमी की मदद से डिग्री कॉलेज पुलवामा के सभागार में आयोजित किया गया था। सेमिनार में कश्मीर के जाने माने लेखकों और साहित्यकारों ने बड़ी संख्या में वहां पर हिस्सा लिया। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा भी शामिल रहे और इस मौके पर तमाम मुकर्रिरीन ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। पुंछ के वार्ड नंबर 2 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से शारदा देवी नाम की जो खातून उनके मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित महिला जो मुतासर खातून उनके मुताबिक अचानक ही बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद इन्वर्टर की बैटरी ने आग पकड़ ली, जिससे पूरे मकान में रखा सामान जलकर जल गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर में सामान जल चुका था। तो ये थी 10 बड़ी और अहम खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने तासुरात अब हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा।